क्या सऊदी अरब में पेश आने वाला ये होलनाक हादसा महज एक ट्रैफिक तसादुम है या एक बड़ी निज़ामी मसले की निशानी? और क्या पाकिस्तान ने अफगानिस्तान से मुल्हका बार्डर मुस्तकिल बंद कर दिया, जबकि दूसरी तरफ कराची कैंट स्टेशन अपग्रेडेशन कौन सी सहूलियात फराहम की गई हैं? आए आज की वीडियो में तमाम तफसीलात का जायज़ा करते हैं और आपको तमाम तफसीलात पेश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, हक पाकिस्तान न्यूज़ के साथ मैं हूँ काशिफ रसा। नाज़रीन, भारत से सऊदी अरब जाने वाले उम्रा ज़ायरीन की बस ऑयल टैंकर से टकरा गई है और 42 अफराद जाँ बहक हो चुके हैं। मदीना मुनव्वरा के करीब पेश आने वाला ये हादसा नहायत अफसोसनाक और होलनाक है, जो खलीजी खित्ते में ट्रैफिक हादसात की संगीन मसले की एक और याद दहानी है। इब्तदाई मालूमात से अंदाज़ा होता है कि बस और ऑयल टैंकर का टकराव इस कदर शदीद था कि दोनों गाड़ियों में फौरी तौर पर आग भड़क उठी, जो अमवात में इजाफे का बुनियादी सबब बनी। इस हादसे का सबसे तकलीफदेह पहलू यह है कि बस में ख़वातीन और बच्चे भी मौजूद थे, जिससे इंसानी नुकसान का दर्द कहीं गुना बढ़ चुका है। हिंदुस्तान की रियासत तेलंगाना से ताल्लुक़ रखने वाला ये उम्रा ज़ायरीन मजहबी सफ़र के लिए आए थे, जो आम तौर पर मुक़द्दस मकामात पर अमन और सुकून की उम्मीद के साथ सफ़र किया जाता है, मगर इस सफ़र का इस तरह साने में बदल जाना कई सवालात छोड़ जाता है कि तवील फासले के बाद शहर ट्रांसपोर्ट में हिफाजती मयार किस हद तक मौसर है। हादसे के बाद सऊदी हुकाम की जानिब से इमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं, लेकिन अमवात की दुरुस्त तादाद के हालत से तजाद पाया जाता है। भारतीय सियासतदान असदुद्दीन अवैसी ने 41 अमवात की इतला दी, जबकि सऊदी हुकाम ने अब तक कोई हतमी बयान जारी नहीं किया। ये सानहा मजमूई तौर पर इस बात का जायज़ा लेने की ज़रूरियात पर भी जोर देता है कि इतने बड़े पैमाने पर ट्रांसपोर्ट के ज़रिए ज़ायरीन की मुंतकली के दौरान हिफाजती प्रोटोकॉल कितना मजबूत होना चाहिए। ऑयल टैंकर जैसे भारी और ख़तरनाक लोड वाले व्हीकल्स के साथ रोड शेयरिंग के दौरान मामूली गलती भी बड़े हादसे में बदल जाती है। नाज़रीन, इसलिए ट्रैफिक मैनेजमेंट, स्पीड कंट्रोल और गाड़ियों के दरमियान फासला बरकरार रखने जैसे अवामिल पर मज़ीद सख्ती की ज़रूरत महसूस होती है। इस तरह रियासती सतह पर भी सिक्योरिटी और इंतज़ामी चैलेंज सामने आते हैं, जिनमें पाक अफ़गान ताल्लुकात का बहरान नुमाया है। पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान के साथ सरहदें गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए बंद रखने का फ़ैसला किया है। इस फैसले की बुनियादी वजह अफ़गान तालिबान हुकाम की जानिब से अफ़गान ताजरों को पाकिस्तान पर इन्हिसार छोड़ने की हिदायत है, जिसने दो तरफा कशीदगी को मज़ीद बढ़ा दिया है। एक सीनियर सरकारी ऑफिसर के मुताबिक पाकिस्तान के लिए तजारत से ज़्यादा अहम शहरियों की जानों का तहफ़्फ़ुज़ है और इसी मामले में कोई समझौता मुमकिन दिखाई नहीं देता। इस्लामाबाद के फैसले से ज़ाहिर होता है कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के ताल्लुकात महज सरहदी तनाज़ा नहीं, बल्कि एतमाद के एक बड़े बहरान से गुज़र रहे हैं। अफ़गान तालिबान की जानिब से ताजरों को पाकिस्तान पर इन्हिसार ख़त्म करने की हिदायत ने दोनों ममालिक के दरमियान मौजूदा तनाव को अमली सतह पर मुतासिर किया है, जिससे वाज़ेह होता है कि काबुल और इस्लामाबाद के दरमियान इक़्तिसादी रवाबित भी अब सियासी दबाव का हिस्सा बन चुके हैं। हुकूमती ज़राए ये मौक़िफ़ रखते हैं कि सरहदों की बंदिश इंतज़ामी नहीं बल्कि मुकम्मल हिकमत अमली की तब्दीली है। इससे अंदाज़ा होता है कि पाकिस्तान पहली बार तजारत को सिक्योरिटी के मुकाबले में सानवी हैसियत दे रहा है। फैसला ये इशारा देता है कि इस्लामाबाद तालिबान हुकूमत पर इस हद तक दबाव बढ़ाना चाहता है कि वो कदम TTP के ख़िलाफ़ ठोस कार्रवाई पर मजबूर हो जाए। सरहद एक माह से ज़ायद अरसे से बंद है, जिसके बायस हज़ारों ट्रक और कंटेनर्स का फंस जाना दोनों मालिक की मईशतों पर बराह रास्त बोझ डाल रहा है। ये सूरत हाल बताती है कि अगर ये तातुल तवील हुआ तो न सिर्फ तिजारत मुतासिर होगी, बल्कि खित्ते में इंसानी बहरान भी जन्म ले सकता है, क्योंकि महदूद इंसानी बुनियादों पर खुलने वाली गुज़रगाहें मुकम्मल ज़रूरियात पूरी नहीं कर पाती। नाज़रीन, पाकिस्तान मुस्तक़बिल के फ़ैसलों में सख्त सिक्योरिटी तरजीहात पर कायम नज़र आता है। यह रवैया मुस्तक़बिल में पाक अफ़गान ताल्लुकात को ज़्यादा तनाव कम करते हुए ज़्यादा मशरूत रवाबित की तरफ धकेल सकता है। उधर अंदरून मुल्क इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरीन के इक़दामात भी नुमाया है नाज़रीन, मगर इनके नताइज निज़ामी तसलसल पर मुनहसर होंगे। कराची कैंट स्टेशन अब ग्रेटेशन कौन सी सहूलियात फराहम की गई है वो हम आपके सामने रखते हैं। पाकिस्तान रेलवेज़ की जानिब से कराची कैंट स्टेशन को जदीद तर्ज पर अपग्रेड कर दिया गया है, जिसका इफ्तिताह आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कर रहे हैं।
अपग्रेशन में स्टेशन पर 2 जदीद IP लॉन्च, 3 वेटिंग हॉल्स, एग्जीक्यूटिव वॉशरूम्स और 4 एक्सक्यूलेटर्स शामिल किए गए हैं। मुसाफिरों की रहनुमाई के लिए जदीद इंफॉर्मेशन डेस्क कायम किए गए हैं, जबकि अब मुसाफिर QR कोड के ज़रिए डिजिटल कंप्लेंट भी दर्ज करवा सकेंगे, जो वजारत और हेड क्वार्टर्स दोनों जगह मौसूल होंगे। शालीमार एक्सप्रेस के पूरे रेक को मुकम्मल रिफ्रेश कर दिया गया है। ट्रेन में लाइव किचन, फ्री वाईफाई, जदीद डाइनिंग कार और फूड स्टैंडर्ड के मुताबिक गर्म खाने की सहूलत भी शामिल कर दी गई है। मुसाफिरों की सहूलत और रहनुमाई के लिए तरबियत याफ्ता अमला भी ट्रेन में हर वक्त मौजूद होगा। ये अपग्रेड बज़ाहिर सिर्फ स्टेशन की तज़ीन व आराइश नहीं, बल्कि पाकिस्तान रेलवे के निज़ाम को डिजिटल और मुसाफिर दोस्त मॉडल को जानिब ले जाने का एक मुनज़्ज़म कोशिश भी दिखाई पड़ती है। नाज़रीन, अब कुछ बात सियासी हलचल की कर लेते हैं। आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म चौधरी अनवारुल हक के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद पर राय शुमारी आज होनी है। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद पर राय शुमारी का इजलास आज दोपहर 3 बजे मुनक्किद होगा। मुज़फ़्फ़राबाद इजलास स्पीकर असम्बली चौधरी लतीफ़ अकबर ने आइन के आर्टिकल 27 के तहत तलब किया है। तहरीक अदम एतमाद की कामयाबी के लिए सादा अक्सरियत 27 वोट दरकार होंगे। कामयाबी की सूरत में वज़ीर आज़म अनवारुल हक अपने मनसब से फारिग हो जाएंगे। मौजूदा वज़ीर आज़म चौधरी अनवारुल हक अप्रैल सन 2023 में 48 वोट लेकर वज़ीर आज़म मुंतखब हुए थे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग के अरकान असम्बली में मुज़फ़्फ़राबाद पहुँचना शुरू हो चुके हैं। PTI, फॉरवर्ड ब्लॉक और दीगर अरकान भी मुज़फ़्फ़राबाद पहुँच चुके हैं। पीपल्स पार्टी का दावा है कि 36 से बढ़कर 38 वोट हमारे हो चुके हैं। फॉरवर्ड ब्लॉक के मज़ीद 2 अरकान तहरीक अदम एतमाद में शामिल हैं। तहरीक अदम एतमाद पर शाह गुलाम कादिर और राजा फारूक हैदर के दस्तखत मौजूद हैं, जबकि मुस्लिम लीग नून का कबल इस वक्त इंतखाबात का मुतालबा भी बरकरार है। शहर में सिक्योरिटी के सख्त तरीन इंतजामात किए गए हैं। आज़ाद कश्मीर के लिए नए वज़ीर आज़म की हलफ बरदारी कल बरोज़ मंगल मुतवक्को है। हलफ बरदारी में पीपल्स पार्टी पाकिस्तान की मरकज़ी क़यादत की शिरकत के भी इम्कानात ज़ाहिर किए गए हैं। नाज़रीन, तहरीक कामयाब हुई तो फैसल मुमताज़ राठौर आज़ाद कश्मीर के 16वें वज़ीर आज़म होंगे। फैसल मुमताज़ राठौर मौजूदा असम्बली के 4थे वज़ीर आज़म होंगे। वज़ीर आज़म अनवारुल हक ने मुस्ताफ़ी होने के बजाय तहरीक का सामना करने का फ़ैसला किया था। नाज़रीन, नई हुकूमत को 2 बड़े सियासी चैलेंजेस का सामना दरपेश होगा। एक्शन कमेटी के मुआहदों पर अमल दरामद नई हुकूमत के लिए बड़ा चैलेंज सामने आता दिखाई देता है, जबकि मुस्लिम लीग नून के कबल इस वक्त इंतखाबात के मामले पर अमल दरामद भी नई हुकूमत के लिए एक कड़ा इम्तिहान मालूम पड़ता है। काबीना को 20 वज़रा तक महदूद रखना भी नई हुकूमत के लिए आजमाइश होगी, जबकि आज की राय शुमारी आज़ाद कश्मीर की सियासत का नया रुख भी मुतय्यन करेगी। नाज़रीन, ये थी हमारी आज की वीडियो। मज़ीद अपडेट के लिए देखते रहें हक पाकिस्तान न्यूज़। काशिफ रज़ा को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।